नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेडिंग तंत्र। निफ्टी इंडेक्स वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम डिस्कस करते हैं अपकमिंग वीक में निफ्टी का रेजिस्टेंस क्या होगा, सपोर्ट क्या होगा, ग्लोबल इवेंट्स क्या है, डोमेस्टिक इवेंट्स क्या है और बेस्ड ऑन दैट हमारी पोजीशन कैसी होनी चाहिए। तो लास्ट वीक अगर आपने हमारी निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस की वीडियो देखी होगी जो कि 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए थी, तो ऑलमोस्ट सभी चैनल सभी लोग ये बोल रहे थे कि यहाँ से एक रिवर्सल आ जाएगा, यहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे। बट इसी चैनल पर मैंने आप सभी को बताया था कि हम यहाँ से बाउंस बैक तो करेंगे बट वहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे, बहुत बड़ा मूव आते नहीं दिख रहा है मुझे। तो इसी तरह की प्रिसाइज और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो आपको फ्री इसी चैनल पर मिलती है, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो जैसा लास्ट वीक मैंने बताया था कि हम रेंज बाउंड होंगे, कंसोलिडेट करेंगे, तो चार्ट पे हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि वो रेंज क्या था, किस तरह से कॉम्पैक्ट हमने एनालिसिस की थी, वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये डिस्कस करेंगे कि जो इस वीक एक्सपायरी होने वाली है कि उसमें हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, सपोर्ट क्या होंगे, लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं, और कुछ ग्लोबल इवेंट्स भी हैं, डोमेस्टिक इवेंट्स है नहीं है, वो डिस्कस करते हुए हमारी ट्रेड स्ट्रैटेजी की होगी, वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं ट्रेड लेता भी हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, जो आपका लाइव पीएनएल आपको शॉर्ट्स वीडियोस में दिख जाएगा। वहाँ पे मैं अपना पीएनएल अपलोड करता हूँ डेली बेसिस पे। तो मैं सिर्फ आपको लेवल्स नहीं बताता, उस पर ट्रेड करके ये भी दिखाता हूँ कि जो लेवल्स हो वो रियल में वर्क करते हैं, आप उसका यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, आप अपनी एनालिसिस भी ज़रूर कीजिए, कोई भी ट्रेड लेने से पहले यहाँ पे कोई भी टिप्स नहीं मैं दे रहा, जस्ट हम लोग चार्ट को स्टडी कर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। निफ्टी का वन डे चार्ट अगर आप देखेंगे, इस बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, क्योंकि लास्ट वीक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड था। उसके लिए मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो अगर आप देखेंगे, ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है और 28 अक्टूबर को अगर आप ये देखेंगे तो ये आपको जो अपर लाइन इस वक्त मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, यहाँ पे निफ्टी ने 2 बार रेजिस्टेंस लिया। दैट इज एक बार यहाँ पे देन अगेन। देखा जाए तो टोटली 3 बार ये इस लाइन पे रेजिस्टेंस ले चुका है। तो आप 24,500 का जो लेवल है उसको आप एक रेजिस्टेंस पॉइंट मान सकते हैं। जो नेक्स्ट वीक होगा, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो एक अच्छा मूव आएगा, बट उसकी भी एक लेवल है जहाँ पे उसे जाके रुकना है, वो डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो हमारा निकल के आता है 24,500 का लेवल। जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसके लिए मैं आपको 30 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो अगर आप 30 मिनट का चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये जो करीब करीब, लेट मी जस्ट जूम आउट ताकि आप बिगर पिक्चर देख पाए, तो ये जो लेवल्स निकल के आ रहे 700, ये जो 24,700 का लेवल है, ये मुझे लगता है जो हेड एंड शोल्डर का ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो यहाँ कहीं पे ही, और यहाँ पे एक सपोर्ट था। तो ये एक लाइन यहाँ जो यूजुअली क्या होता है, जब भी हम अपवर्ड में होते हैं, अप ट्रेंड में होते हैं, तो जो हमारा सपोर्ट होता है, जैसे ही हम डाउन ट्रेंड में आते हैं वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियसली यहाँ पे एक सपोर्ट हुआ करता था, यहाँ पे एक सपोर्ट हुआ करता था, ये यहाँ पे एक सपोर्ट था। यहाँ तक मैंने बिलीव नहीं किया था कि हम डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे, बट हम चले गए। तो मुझे लगता है कि ये जो लेवल सब है 24,700 का, वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस वर्क करेंगे। तो ये जो दूसरा रेजिस्टेंस है आपके लिए, ये हो जाएगा 24,700 और पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा 24,500। नाउ सपोर्ट की बात करते हैं कि मार्केट का सपोर्ट का है, तो वो फेयरली बहुत इजी है निकालना। तो ये जो आपको 150 का लेवल दिख रहा है, 24,150 का लेवल, ये आपका पहला सपोर्ट होगा। क्योंकि आप देखिए मार्केट यहाँ पे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सीधे ऊपर जा रहा है, आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ऑल्दो मार्केट सिर्फ 1 घंटे के लिए ही खुला था, ये गैप अप ओपन हुआ, तो बहुत अच्छे चार्ट में जो लेवल्स है वो नहीं निकल के आए। पर आप कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट इसी रेंज के बीच है। तो ये आपका पहला सपोर्ट हुआ, और जो दूसरा सपोर्ट निकल के आएगा वो है 24,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो मैं अब भी ये सोच रहा हूँ कि ये जो लेवल है 24,000 का लेवल, ये यहाँ पे आपको भले ही कुछ ना दिख रहा हो, बट अगर आप पीछे जाएंगे तो पीछे यहाँ पे मार्केट ने अच्छे खासे सपोर्ट लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर डाउन ट्रेंड आया तो पहले ये एक, दूसरा ये एक सपोर्ट हो सकता है। पहला तो आपका 150 का लेवल है, दूसरा ये सपोर्ट होगा। और अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो हम काफी नीचे जाएंगे, जिसके डिस्कशन हमने पहले किए थे, वो है 23,500 400 के लेवल्स। और अगर अभी मुझे नेक्स्ट वीक के बारे में आपको बता दूं, तो कोई डोमेस्टिक इवेंट्स नहीं है, कोई भी इंडिया में ऐसा इवेंट नहीं है जो मार्केट को अफेक्ट कर सकता है। बट हाँ, ग्लोबल इवेंट में यूएस इलेक्शंस है। एज ऑफ नाउ कमला हैरिस आगे चल रही है, एग्जिट पोल्स भी यही बता रहे हैं कि वही जीतने वाली है, बट डोनाल्ड ट्रंप के भी चांसेस है। हमें इलेक्शंस को कभी प्ले नहीं करना चाहिए कि ये सोच के हम कॉल ले ले, पुट ले ले, ऑप्शन सेल कर दे, कॉल सेल कर दे, पुट सेल कर दे। ये हमें नहीं करना, हमें मार्केट को फॉलो करना। मार्केट जो दिखाएगा हम वही फॉलो करेंगे।
तो 5 तारीख तक एक हमको शाम 5 तारीख को यूएस में शाम तक यानी कि 6 को जब आप उठेंगे हमारा मार्केट खुलेगा तो वो उसी तरह बिहेव करेगा जैसे यूएस मार्केट बिहेव करने वाला है। तो आई वुड से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं मंडे को तो 5 तारीख को निकल जाइए मार्केट क्लोज होते होते। और अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो आप 6 तारीख से ही ट्रेड कर सकते हैं। विक्स भी अच्छा है तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शंस में प्रीमियम नहीं मिलेंगे अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो। और ऑप्शन बायर हैं तो आपके सामने लेवल साफ है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता 500 का तो हम 700 तक चले जाएंगे, यहाँ एक रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे 150 ब्रेक डाउन हो रहा तो हम 24,000 तक आएंगे और ये टूट गया तो बहुत नीचे आने वाले। तो लेवल्स आपके क्लियर है, इसको ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। तो ये था पूरा चार्ट का एनालिसिस। तो जैसा कि चार्ट पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लिया, साथ ही साथ इस वीक जो यूएस इलेक्शन है उसको ध्यान देते हुए हमें अपने ट्रेड को संभालना है। हो सके तो आप इस वीक ना भी ट्रेड करें तो चलेगा, और करना भी है तो मैं रिकमेंड करूंगा वेडनेसडे के दिन ट्रेड कीजिए, 6 को ट्रेड कीजिए। अभी जो एग्जिट पोल्स है उसके हिसाब से कमला हैरिस ही आगे चल रही है, बट लोगों का एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि ट्रम्प भी आ सकते हैं। कमला हैरिस में मुझे नहीं लगता कि मार्केट को ज़्यादा अफेक्ट पड़ने वाला है। मार्केट जैसा यूएस का चल रहा है ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। ट्रम्प आएंगे तो चीज़ें चेंज हो सकती है, या तो बहुत बड़ा बुलिश मूव भी आ सकता है या एक बेरिश मूव भी आ सकता है क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होगी। तो इलेक्शंस को हमें प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर ऑप्शन सेलर। आपको ऐसे कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आपने देखा होगा हमारे इंडिया में भी जब इलेक्शंस थे तो किस तरह के मूव्स आए थे मार्केट में, लोग काफ़ी बुलिश थे बट बहुत बियरिश मूव आ गया था। ऑल्दो मार्केट उसके बाद ऊपर ही आया है, बट एक दिन में वो जो लॉस हुआ वो लॉस बहुत बड़ा था। तो इसलिए हमें यूएस इलेक्शंस को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट जो भी आउटकम दिखाएगा हम उसको फॉलो करेंगे। अगर वो नीचे जाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे, वो ऊपर जाएगा तो लॉन्ग बनाएंगे। बट हम अपने तरफ से मार्केट को ये नहीं करेंगे कि हम शॉर्ट बना लेंगे, लॉन्ग बना लेंगे, वो हमें नहीं करना। हमें मार्केट को फॉलो करना है। तो इस ग्लोबल इवेंट को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड करना है। तो हैप्पी ट्रेड एंड सेफली ट्रेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर अदर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।